इस बीच बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां रांची में झारखंड कांग्रेस विधायकों की बैठक खत्म हो गई है। पार्टी विधायक दल के नेता रामेश्वर उरांव की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है और इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी मौजूद रहे। साथ ही मंत्री बन्ना गुप्ता, इरफान अंसारी, बादल पत्रलेख, राजेश कच्छप, नमन विक्सल कंगारी, उमाशंकर अकेला समेत कई नेता मौजूद रहे। तो कांग्रेस विधायक दल की बैठक संपन्न हो गई है। रामेश्वर उरांव की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया था। आपको बता दें, राजेश कश्यप, नमन विक्सल कोंगारी, उमाशंकर अकेला, भूषण बारा, सोना राम सिंह, विधायक प्रदीप यादव, रामचंद्र सिंह भी बैठक में शामिल रहे और बैठक में विधानसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। राहुल इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए। देखिए राहुल, झारखंड में कांग्रेस विधायकों की ये बैठक खत्म हो गई है और विधानसभा चुनाव समेत कई खास मुद्दों पर चर्चा की गई है, पूरी जानकारी। बिल्कुल, सीएलपी लीडर रामेश्वर उरांव की अध्यक्षता में विधायकों की बैठक हुई। विधायकों की बैठक में केशव कमलेश महतो जो प्रदेश अध्यक्ष है वो मौजूद रहे, प्रदेश प्रभारी, और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी मौजूद रहे। इस बैठक में एक तरह से हम कह सकते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई और बैठक में सबसे बड़ी चीज यह है कि एक घोषणा पत्र की बात की गई, जिसको लेकर प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने मुलाकात भी की सीएम से और इस प्रस्ताव को सीएम के सामने रखा गया, क्योंकि जिस तरीके से गठबंधन की सरकार राज्य में चल रही है उसी हिसाब से गठबंधन का घोषणा पत्र चुनाव में हो। सभी पार्टियों का, यानी 3 पार्टियों का मुख्य रूप से गठबंधन इस राज्य में है, आरजेडी, जेएमएम और कांग्रेस। इन तीनों पार्टियों का विधानसभा चुनाव में एक घोषणा पत्र हो, इसको लेकर बातें हुई हैं, क्योंकि कांग्रेस का अलग घोषणा पत्र, जेएमएम का अलग घोषणा पत्र और आरजेडी का अलग घोषणा पत्र होने से सरकार बनने के बाद इसे लागू करने में काफी कठिनाइयां होती है। तो विधायकों का मानना था कि अगर एक घोषणा पत्र होगा तो इससे लोग अधिक से अधिक पार्टी गठबंधन से जुड़ेंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में उसका लाभ मिलेगा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस बैठक में मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस खेलने का काम की है। प्रस्ताव सीएम के यहाँ रखा गया है। अब देखना ही होगा कि सीएम इस प्रस्ताव पे किस तरीके से मुहर लगाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सरकार बनने के बाद कर्ज माफी की बात कर ले या रोजगार की बात करें, इन सारी बातों को लेकर काफी चर्चाएं हुई थी, लेकिन सभी घोषणा पत्र के सभी मुद्दे लागू नहीं हो पाए थे कहीं न कहीं। तो अब गठबंधन चाहता है कि एक घोषणा पत्र हो और इस घोषणा पत्र को लेकर जब चुनाव में उतरे तो लोगों को विश्वास दिलाने की कोशिश करें कि गठबंधन का जो घोषणा पत्र है एक घोषणा पत्र है और आगामी जो सरकार बनेगी उसमें इसे लागू किया जाएगा। जी बिल्कुल राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।